पिछले 43 दिन से हो रही बीपीएससी की प्रोटेस्ट में फिर आज हजारों के तादाद में छात्र पहुंच पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करने के लिए। और स्टूडेंट्स का अभी भी यही डिमांड है कि फ्री एंड फेयर एग्जाम, जो 70 बीपीएससी एग्जाम में धांधली की गई, उस धांधली को रोकी जाए। अब बीपीएससी स्टूडेंट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बीपीएससी का स्टूडेंट्स अब आंदोलन नहीं, एक सत्याग्रह बन चुका है। जब तक बीपीएससी के चेयरमैन फिर से ये एग्जाम नहीं करवाते हैं, ये धरना अब चलती रहेगी। और बीपीएससी की प्रोटेस्ट 13 दिसंबर से लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने इस पर कोई सटीक निर्णय नहीं लिया और अपने रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया, जिससे स्टूडेंट्स के बीच बहुत समस्याएं उत्पन्न हो चुकी। इस आक्रोश में बीपीएससी के खिलाफ फिर पटना के गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन के लिए कूच कर गए। और कहा यह जा रहा है कि बिहार के जितने भी 38 जिलों से तमाम छात्र आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। इस आंदोलन में भारत के राजनेता सब शामिल हो चुके हैं, लेकिन बीपीएससी की प्रोटेस्ट ने अपना निर्णय नहीं लिया। इस आंदोलन में राहुल गांधी ने भी भाग लिया, इस आंदोलन में पप्पू यादव ने भी भाग लिया, इस आंदोलन में प्रशांत किशोर ने भी भाग लिया, लेकिन बीपीएससी की प्रोटेस्ट में किसी भी तरह के निर्णय नहीं आए। इस आंदोलन में बिहार के महत्वपूर्ण शिक्षकों ने भी साथ लिया, लेकिन फिर भी बीपीएससी की प्रोटेस्ट में किसी तरह के सटीक निर्णय न आए। खान सर ने भी इस आंदोलन में साथ लिया, गुरु रहमान सर ने भी इस आंदोलन में साथ दिया, रोशन सर ने भी इस आंदोलन में साथ दिया, लेकिन बीपीएससी के प्रोटेस्ट में किसी तरह के सटीक निर्णय नहीं आए। करप्शन नेक्स्ट लेवल की गई है, इस वजह से बीपीएससी पर अब कोई भी रूलिंग पार्टी के नेता इस पर अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं दिया है। प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन बिहार के सीएम प्रगति यात्रा पर निकले हुए। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया था, लेकिन बीपीएससी के स्टूडेंट्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स को सही और सटीक करवाने के लिए वो लोग बिहार चलो का नारा दे रहे हैं, और बिहार के तमाम छात्र इन आंदोलन में साथ दे रही है। बीपीएससी के चेयरमैन पर करप्शन का केस हो चुका है, बीपीएससी के चेयरमैन पर 420 का केस हो चुका है, और वैसे शख्स को बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। ये सभी चीज डिक्टेटरशिप का सिंबल। बीपीएससी के चेयरमैन जल्द से जल्द इस्तीफा दे, बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ न्याय किया जाए। ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन न होकर ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन लग रही है। इतना अत्याचार तो ब्रिटिश वालों ने भी नहीं किया था जितने अत्याचार बिहार के राजनेता कर रहे हैं और रूलिंग पार्टी के नेता कर रहे हैं। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोजगार के नाम पर लाठी चार्ज करूँ, एग्जाम में धांधली करवाऊंगा, एग्जाम में फ्रॉड करवाऊंगा, एग्जाम होने से पहले पेपर लीक करवाऊंगा, एग्जाम होने से पहले सीटें बेच दूंगा, और एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मैं सिर्फ एग्जाम लूंगा, लेकिन तुम मुझे वोट दो। पटना में बैठे गर्दनी बाग छात्रों ने क्या कहा? लाइव चल रहा है। आप आज महाजुटान होने जा रहा है, क्या कुछ होगा आज? साहब, जो होगा आपके आंखों के सामने होगा, ठीक है। ये कोई पिक्चर की स्टोरी तो है नहीं कि बता दें कि क्या हुआ। हम लोग तो गांधी मैदान गए थे गांधी जी का आशीर्वाद लेने, और फिर हम लोग को जयप्रकाश नारायण के नीचे बैठा दिया कि इन्हीं का आशीर्वाद लीजिए, तो उनका हम आशीर्वाद लेने लगे। और जब आशीर्वाद लेने लगे तो शासन प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट नेताओं ने कहा कि साहब, आशीर्वाद तो आपको भले मिले न मिले, लेकिन लाठियां, जेल, थाने, FIR ये जरूर मिलेंगे, और उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। 1.5 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अभ्यर्थी, चाहे ठंड की बात करें, कड़कड़ाती ठंड में रात यहाँ पर गुजारी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। रिजल्ट भी बीपीएससी ने जारी कर दिया। साहब, बीपीएससी को तो हम संस्था मानते ही नहीं। जिसको हम मानते ही नहीं, जिस संस्था को हमने अयोग्य घोषित कर दिया, उसकी बात क्या माने? वो तो रोज रोज चिट्ठी निकाल के यही कहता है कि विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। साहब, जिसने विश्वास खो दिया उस पर कोई दोबारा विश्वास करता नहीं है। तो वो तो कहता रहा रिजल्ट निकाल दे, कुछ भी निकाल लेगा, हम लोग मानने वाले नहीं, ठीक है। निकालो जो निकालना है। जिसका चेयरमैन ही, लोग प्यार से चोरमैन भी बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग उनको माननीय चेयरमैन ही बोलते हैं। जिसपे 420 का केस हो, उस व्यक्ति को बीपीएससी का चेयरमैन बना देता। बनाया कौन? अगर वो व्यक्ति 420 के धारा में है तो बनाने वाला 840 वाला होगा, बनाने वाला 1260 वाला होगा। वो तो अपने से बना नहीं, इस सरकार ने ही बनाया होगा ना, और किसी ने मुहर लगाया होगा। तो अगर एक चोर को संस्था पे बनाया जिसपे आरोप लगे हुए हैं, ये हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं साहब। 3 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को, ऐसे सरकारों को, जो ऐसे अक्षम और ऐसे जो है संगीन धाराओं में आरोपित लोगों को इन कुर्सियों पर बैठा के उस संसद की मर्यादा, जो है संविधान की मर्यादा को तार कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी भी हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कैसे होगा? इसीलिए तो हम लोग लगातार है। हम लोग को बार बार कहा जा रहा था, जो ये लोग जो है मतलब मुखी बहुत छात्र है, इसीलिए हम लोग अपना एकता को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। और ये आयोग और सरकार जो सोच रही है बांटो और छोड़ो की नीति, ये हम लोग रिजल्ट दे देते हैं और ये लोग बढ़ जाएगा, बाद में कहेंगे। ये एक ही अपडेट है कि आज जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर भी उतरने वाले हैं। निषेध सवाल ये भी है कि अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां भी खाई इन्होंने,
इनके साथ कई राजनेता भी जुड़े। यहाँ पे आप अपना सवाल एक बार और जी दोहराइएगा। निषेध सवाल ये है कि ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ कई राजनेता भी जुड़े, कई राजनीतिक दलों ने इनको समर्थन भी दिया, लेकिन इनको अभी तक ना तो आयोग की तरफ से ना सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई समर्थन मिला। अब जब ये दोबारा प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, सड़कों पर उतरेंगे या आयोग को घेरेंगे, क्या लगता है इन्हें इस बार ऐसा क्या होने जा रहा है कि आयोग इनकी बात मान लेगा या सरकार इनकी बात मान लेगी? और अगर नहीं मानती है सरकार या आयोग तो क्या करेंगे ये आगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका सवाल सीधे ले लेता हूँ। आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, ये क्या है? ये बिल्कुल है कि हम लोग गर्दनी बाग बहुत छोटा जगह है, सरकार को अगर रखना है एक जगह तो बनाए बड़ा धरना स्थल। आज छात्र जेपी के 74 की क्रांति से भी बड़ा आंदोलन पर उतर चुके हैं। 42 दिन 44वां दिन है, 42 दिन में हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि 29 तारीख 7 बजे तक आप छात्रों से मिल लीजिए। अगर आप नहीं मिल रहे हैं, आज अगर छात्र उग्र होता है तो ये पूरी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री। आप लोगों को क्या लग रहा है, सड़क पर उतरेंगे? अब तक तो आयोग ने नहीं सुना, क्या सुनेगा आयोग आपको लगता है? अब ये बात आयोग की नहीं रह गई है, हम सिर्फ मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे हैं। हमने कहा साहब हमें एग्जाम नहीं चाहिए, आप कम से कम बच्चों से मिलिए। 40 दिनों से बच्चों थे, 42 दिनों से, आज 44वां दिन है। 42वां दिन पर हमने कॉल किया कि आप बच्चों से मिल लीजिए, हम लोग अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सत्ता के हनक में बच्चों को नकार रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि 13 करोड़ जनसंख्या में हम बच्चा अपनी भागीदारी रखते हैं। और आज मैं बताना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे लोगों को कि जो मौनी बाबा बने हुए, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो छात्र या अमरण आंदोलन जो है, जहां हम जाने की तैयारी कर रहे हैं वहां चलेंगे। और पुलिस भाइयों से कहना चाहते हैं, हमें आपसे टकराव नहीं है, आप अपने भाइयों को सहयोग कीजिए। हम लाठी चार्ज हो जाता है जब भी आप उतरते हैं। सर 29 तारीख को मुझे ही कपड़ा फाड़ के मारा गया था, लेकिन आज पीछे हटने की सवाल नहीं है। मैं पूछता हूँ, आपकी सरकार है, आप सरकार में है, आप बच्चों से बात करने के लिए क्यों डर रहे हैं? क्या आपको इतनी भी साहस नहीं है कि आप बच्चों के सवालों का जो है जवाब दे सके, बच्चों के सवालों का सामना कर सके? आज शहीद दिवस है, अगर ये चाहते हैं कि पुलिसिया तंत्र के द्वारा बच्चों को शहीद किया जाए तो आज हम शहीद होने के लिए तैयार है। बच्चे अपने हक अधिकार के आवाज अब उठाते रहेंगे। पुरुषों की तस्वीर हाथ, ये महात्मा गांधी जी की है। हम गांधी के रास्तों पे 44 दिन से चल रहे हैं साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। अंग्रेज के शासन में भी बापू ने जब अमरण अनशन किया था, पहली बार अहमदाबाद में जब भूख हड़ताल किया था, तो अंग्रेज ने भी बापू की मांग को मानी थी और सुनी थी। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और 44 दिनों से आज तक हमारी बात कोई नहीं सुने है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये नए दौर के हम हर जुल्म जवाब से जो टकराए वैसा आंधी बनाऊंगा। आज कितने बच्चे आएंगे? आज लाखों की संख्या में आएगी निषेध भाई। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज का आंदोलन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल, हो सकता है कि आज सीएम आवास भी जा सकते हैं, आज हम लोग राज्य भवन भी जा सकते हैं, या हो सकता है तो विधानमंडल भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। आज ऐसे ही मतलब इम्पोर्टेंट है, शहादत दिवस है गांधी जी का, तो इनके अपने लिए, इनके अति करने के लिए हम लोग मतलब मुख्यमंत्री आवास अगर जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आज लगभग 45 दिन होने वाला है। 45 दिन में सरकार का भी एक तक कोई बाइट तक नहीं कि आप मतलब करना क्या चाहते हैं। बच्चों ने डिमांड ना, तो सवाल है समस्या का समाधान कैसे हो? समाधान ये हुआ कि मुख्यमंत्री हम लोग से मिल ले और मुख्यमंत्री की बात ही मान ले। न कोर्ट में जाएंगे न आयोग के पास आएंगे। आयोग के चेयरमैन को बनाने वाले मुख्यमंत्री है, केवल मुख्यमंत्री हम लोग की बातों को सुन ले कि मतलब करना आपको क्या है। बच्चों की बात, बच्चों जो बोल रहे हैं बात, उसमें कितनी सच्चाई है आप केवल कर सुन। निषेध भाई, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग ये तो नहीं कह रहे हमें एसडीएम बना दो, हम ये तो नहीं कह रहे हमें डीवाईएसपी या डिप्टी कलेक्टर बना दो साहब। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि आप मिल लो। आप मिलना नहीं चाहते हैं बच्चों से, किस लिए?
क्या किस बात की देरी है आपको? आप प्रगति यात्रा पर चल रहे हैं, लेकिन आप गर्दनी बाग में राजधानी में बैठे बच्चों से आप नहीं मिल सकते। किस लिए, क्यों नहीं मिलना चाहते हैं साहब? हम हाथ जोड़ के विनती की। अब छात्रों का कहना है कि आंदोलन एक सत्याग्रह बन चुका है। पिछले 43 दिन से आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन और बिहार सरकार इस पर कोई अपना प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दिया है। और हद तो ये हो गई कि 23 जनवरी को इसके रिजल्ट भी प्रकाशित कर दी गई। बीपीएससी के स्टूडेंट्स का कहना है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का अब ये बिहार के सबसे बड़ी आंदोलन होने वाले। और ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि बिकाऊ संस्था बन चुकी है कि कोई भी शख्स आए, पैसे दे और सीट खरीदे। छात्रों ने क्या क्या सहा है इनके लिए, ये एक छात्र ही समझ सकते हैं। उनका दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है। छात्रों ने लाठी खाया, छात्रों को वाटर टैंक बरसाई गई, छात्रों के सर्द ठंड में कपड़े उतारकर उसे मारा गया। बीपीएससी के आंदोलन के लिए खान सर को जेल भेजाया गया, लेकिन बिहार सरकार ने अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इन तमाम चीजों से अब यही लगता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अब एक संस्था न होकर एक बिकाऊ संस्था हो चुकी है, जो कि ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन के जैसा काम कर रही है। और अभी बीपीएससी के केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग ही पड़ा है, और यहाँ बीपीएससी के रिजल्ट्स आ गए। बीपीएससी के चेयरमैन इस्तीफा दे और बिहार के सीएम इसका कोई सटीक निर्णय निकाले। अभी क्या रहा इन तमाम खबरों पर आपको क्या लगता है कि बीपीएससी के लिए एग्जाम होंगे या नहीं होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय।